परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। आज हम लोग भजन संहिता में से हम लोग सुनेंगे और परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है उसको हम लोग ध्यान से उसको समझेंगे। भजन संहिता 116 उसका 5 से लेकर हम लोग नीचे की ओर पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तो परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे हम देखते हैं भजनकार यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में पहले वो हमें बताता है कि वो परमेश्वर से क्यों प्यार करता है, क्योंकि प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने उसके जीवन में कार्य करा। परंतु उसी बात में अब वो अपने आप को या अपने जीवन को आधारित ना करते हुए वो परमेश्वर के साथ के रिश्ते में और आगे बढ़ना चाहता है, और उसको वो बताता है यहाँ पे। तो वो बताता है यहाँ पे कि यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है। तो हमारा परमेश्वर वो अनुग्रहकारी है। इस बात का हमें बहुत बड़ा एक प्रकाशन काफी बार हम लोग भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर वो अनुग्रहकारी भी है और वो धर्मी परमेश्वर भी है। तो ये दोनों बातें मैं आपके सामने में रख के जल्दी से उसको समझाना चाहता हूँ। तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर अनुग्रह अपना दिखाता है। परमेश्वर लोगों के प्रति अपने अपने अनुग्रह को दिखाता है, जिससे बाइबल बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन में मन फिराव का कारण करता है। तो अगर परमेश्वर अगर हमें अपने मन के अनुसार अगर चलने के लिए अगर प्रभु अगर हमें छोड़ दे तो हम नाश की ओर ही जाएंगे। परंतु परमेश्वर क्या करता है, अपने वचनों को भेजता है, अपने दासों को भेजता है हमारे हमारे प्रार्थना के समय पे या किसी के प्रचार के द्वारा परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे प्रति दिखाता है। काफ़ी लोगों को लगता है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में पैसा लेके आता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में शोहरत लेके आता है। परंतु परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है? बाइबल बताता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु उसी के साथ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पाप की तनख्वाह मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह हमारे लिए क्या है? वो स्वयं परमेश्वर खुद है। और परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में हमें मन फिराव के लिए और हमें सीधे चलने के लिए परमेश्वर के वचन हमेशा हमें मदद करते हैं। तो भजनकार कह रहा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है और वो धर्मी भी है। मतलब वो उनके धर्मी होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? उनके धर्मी होने से हमें ये फ़र्क पड़ता है कि परमेश्वर कभी भी अधर्म के चीज़ों के साथ, कभी भी पाप के साथ, कभी भी किसी छल और कपट के साथ परमेश्वर सहभागी नहीं होंगे। तो ये हम सबको एक परमेश्वर का एक भय हमारे जीवनों में उत्पन्न होता है जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर कभी भी हमारे बुराई के साथ वो सहभागिता नहीं करेंगे। हमको किसी भी गलत चीज़ को करने के लिए परमेश्वर कभी हमको मदद नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर वो धर्मी भी है, इसको हम काफ़ी बार हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि एक बार हम मसीही हो जाते हैं तो प्रभु जी हमारे हर एक प्रार्थना विषय का उत्तर देंगे। ऐसा कहीं पे भी हम लोग नहीं देखते हैं। परंतु हम जब उनके इच्छा के अनुसार जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर की इच्छा हमेशा सिद्ध, पवित्र और सरल है, तो परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमारे प्रति क्या है कि हम लोग परमेश्वर के सामने हम नम्रता के साथ, हम दीनता के साथ और पवित्रताई में हम लोग चले, क्योंकि परमेश्वर खुद वो धर्मी परमेश्वर है। इसलिए वो भी चाहता है कि उनके सब विश्वासी उनके ऊपर अपने जीवन को रख कर चलने वाले हम सब के सब हम लोग परमेश्वर के वचनों के द्वारा और नए नियम को अगर हम समझेंगे तो विश्वास के द्वारा हम लोग धर्मी ठहरते हैं। इसलिए इसका प्रकाशन लेते वो बता रहा है कि वो परमेश्वर धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। तो परमेश्वर धर्मी होने के बावजूद, परमेश्वर अनुग्रहकारी होने के बावजूद परमेश्वर करुणा भी करता है। परमेश्वर ये स्मरण रखता है कि हम मिट्टी ही हैं। परमेश्वर याद रखता है कि हम क्या क्षण भर के एक भाप के समान है। मनुष्य अपना कितना भी अहंकार कर ले, वो एक भाप के समान है, बाइबल बताता है। वो घास के समान है, बाइबल बताता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर
हमसे करुणा भी क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि नहीं, मैं उसको और मौके देना चाहता हूँ, क्योंकि वो नाश की ओर नहीं जाना है, बट वो मन फिराकर मेरे साथ एक सही रिश्ते में, एक पवित्र रिश्ते में वो आगे बढ़ना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। जब हम लोग थक जाते हैं, जब हमें लगता है अब हमारे पास अब सामर्थ्य नहीं है आगे बढ़ने की, मेरे प्रियो, वही समय है जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दिखाता है। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं तो पौलुस अपने विषय में बताता है कि परमेश्वर ने उसके शरीर में एक कांटा दिया था, जिसके वजह से ये कांटा इसे क्या करता था, निर्बल करता था। और इसने इसके विषय में परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना भी करी कि हे प्रभु, इस कांटे को तो मेरे जीवन से निकाल दे। वो एक असली एक कांटा नहीं था, परंतु वो जो एक बीमारी के रूप में हम लोग उसको देख सकते हैं, बाइबल बताती है। परंतु वो उस बीमारी को वो एक कांटे के रूप में वो इसलिए बताता है क्योंकि जब हमें कहीं हमारे शरीर में कहीं अगर कांटा अगर चुभ कर अगर अंदर चल जाता है, वो हमेशा हमको दर्द दिलाता है, हमको याद दिलाता है कि ये कहाँ पे वो कांटा है। तो वैसे ही पौलुस अपने जीवन में बता रहा है कि उसने इस विषय में प्रार्थना किया 3 बार, परंतु तीनों बार परमेश्वर ने उससे यही उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो इसलिए वो बताता है, इसलिए मैं अपनी दुर्बलता में मैं क्या करता हूँ, मैं परमेश्वर पे मैं घमंड करता हूँ, क्योंकि जब मैं सबसे ज़्यादा निर्बल हूँ, सबसे ज़्यादा क्या, जैसे हमने भजनकार को ये बोलते सुना, जब मैं बलहीन हूँ, है ना। तो जब हमारे पास बल सबसे कम है, जब हम खुद से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वही समय है जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रकट करता है। हालेलुया। हम सबकी गवाही भी यही है कि जब हम लोग निर्बल हो गए थे, जब हमें लग रहा था कि अब हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तब हमने देखा कि परमेश्वर वो निर्बल को बल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बलहीन को क्या करता है, उनको उठाता है और उन्हें उपयोग करके वो दुनिया को दिखाता है कि परमेश्वर के पास सारा सामर्थ्य है। हालेलुया। तो वो यहाँ पे कहता है कि जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। तो ये उसके वास्तविक जीवन के साथ ही नहीं, परंतु हमारे हमारे पूरे मनुष्य के आत्मिक चीज में भी अगर हम लोग उसको देखेंगे, हम सब के सब क्या थे, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को उद्धार दिलाने के लिए हम सब के सब क्या थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हमारे पास कोई बल नहीं था। परंतु बाइबल बताता है कि जब हम बलहीन ही थे, जब हम पापी ही थे, हालेलुया, मसीह यीशु हमारे लिए आके हालेलुया काल्वरी क्रूस पे बलिदान हुआ। तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत की बात है कि हम प्रभु में और निर्भरता में हम आगे बढ़े, अपने ऊपर निर्भरता नहीं, परंतु दिन प्रतिदिन हम प्रभु के ऊपर हम निर्भरता में हमें बढ़ना है। और उसके बाद वो कहता है, हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तो हमारे जो ये मन है, काफ़ी बार इस मन में दिक्कतें आ जाती है। यही मन है जो अविश्वास कर बैठता है, यही मन है जो कुड़कुड़ाता है परमेश्वर के सामने, यही मन है जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है तो क्या हो जाता है, ये मुकर जाता है, ये कठोर हो जाता है, कड़वापन हमारे इसी मन में आ जाता है। परंतु भजनकार क्या कह रहा है, वो इसी मन को कह रहा है कि हे मन, तू वापस लौटा, तू अपने विश्राम स्थान में चले जा। ये विश्राम स्थान का जो अहमियत पुराने नियम में हम देखते हैं, तो हम तभी उसको समझ सकते हैं। विश्राम स्थान, उसके नाम से ही आपको समझ आ सकता है कि एक ऐसा एक स्थान जहाँ पे हम थकावट के बाद या हम बहुत बड़े एक सफ़र को हम जब पूरा कर कर आते हैं, तो एक जगह, एक स्थान जहाँ पे हम जाते हैं और हम वहाँ पे हम विश्राम करते हैं। और जब हम विश्राम करते हैं तो फिर से हमारे शरीरों में क्या होता है, सामर्थ वापस आती है। हालेलुया। तो यहाँ पे भजनकार यहाँ पे कह रहा है कि हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, तू वापस आ, तू परमेश्वर को फिर से भरोसा कर। तू थक गया है, मुझे पता है, तू कुड़कुड़ा बैठा है, तो तुझे मन फिराते हुए तुझे वापस प्रभु में तुझे अपने आश्रय को रखना है। तो आज जैसे हमने वचन सुना, बहुत ही सरल रीति से परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बात करा है
कि हमें प्रभु के ऊपर अपने भरोसे को रखना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो धर्मी है और वो दया करने वाला है, और वो भोले लोगों की रक्षा करता है। जो प्रभु में अपने भरोसे को रख के चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए वो रक्षा करने के लिए आता है। और उसमें लिखा है कि जैसे ही हम बलहीन हो जाते हैं, भजनकार अपनी गवाही दे रहा है कि जब मैं बलहीन हो गया था तब उसने मेरा उद्धार करा। और उसके बाद वो अपने प्राण को खुद बोल रहा है। मेरे प्रियो, हर समय दूसरों से उत्तेजित होने के लिए, दूसरों से आश्वासन मिलने के लिए, दूसरों की बातों से मैं थोड़ा सा और बेहतर हो जाऊंगा, उसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना है। हालेलुया। हमें अपने प्रार्थना के हमें हालेलुया हमें कमरे में हमें अंदर जाना है। हालेलुया। और हमें बैठकर हमें प्रभु से हमें बात करना है, हमें प्रार्थना में लीन होना है। और हमें कभी कभी हमें समझ आता है कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स का, हमारे आत्मिक प्रॉब्लम का एक ही जड़ नहीं है। हालेलुया। काफ़ी बार हम सिर्फ शैतान को ही हम सोचते हैं, परंतु काफ़ी बार हमारा मन है जो कठोर होने के वजह से हम जीवित परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए भजनकार हमें ये बता रहा है हालेलुया कि 103 में भी हम लोग देखते हैं कि हे मेरे मन, हालेलुया, तू परमेश्वर की तू स्तुति कर। हालेलुया। हे मेरे मन, उसके उपकारों को भूल ना जा। हालेलुया। अपने ही मन को, अपने ही आप को याद दिलाना, अपने ही आप को फिर से ये याददाश्त में लेके आना कि प्रभु ने बीते दिन में कार्य करे हैं। हालेलुया। इसलिए आज कुड़कुड़ाने से हमारा क्या फ़ायदा है। हालेलुया। आज हमारे लिए एक और मौका है कि हम प्रभु के ऊपर फिर से आश्रय करें। तो आज परमेश्वर का आत्मा हम सबसे बात कर रहा है, हालेलुया, कि हम प्रभु में हम आश्रय करें। हमारा जो प्राण है, जो हर समय हलचल में रहता है, हर समय परमेश्वर के वचनों से बाहर आने की कोशिश करता है, उस मन को उस शरण के उस स्थान में, हालेलुया, उस विश्राम के उस स्थान में उसे जाने की ज़रूरत है। और बाइबल बताता है कि आज भी हालेलुया विश्राम का स्थान हालेलुया हमारे लिए रखा गया है। हमारे लिए विश्राम का स्थान हालेलुया प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे थके हुए मन को हालेलुया हालेलुया ठंडक पहुंचती है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर घुटने पे बैठकर हालेलुया अपने दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया जब हम अब्बा पिता कहते हैं, हालेलुया, वो विश्राम, हालेलुया, वो शांति हमारे मनों में परमेश्वर उंडेलता है। हालेलुया। हमने सुने हुए वचनों के आधार पे हम अपने आप को नम्र करें। सुने हुए वचनों के आधार पे हम अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के सामने हम लोग सौंप नहीं पाए। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमारे मन काफ़ी बार परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें कहकर भी परमेश्वर आपसे दूर होने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है, परंतु परमेश्वर हम उस विश्राम के स्थान में जो सिर्फ आप में पाया जाता है परमेश्वर, हम अपने प्राणों को वहीं पे रखना चाहते हैं। परमेश्वर, हमारा मन हाल स्वर्गीय बातों पे हम लगा के रखना चाहते हैं। प्रभु आपने हमसे बात करा, उसकी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, सारा आदर्श सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे।